एक ख़ास तौर पर एक धार्मिक नारा जो हम लोग अगर देखें तो जय श्री राम को लोग अभिवादन के तौर पर स्वीकार करते थे, वो डराने के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है। क्यों ऐसा होता है कि किसी भी दूसरे धर्म को ये लोग बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? भारत की जो छवि होगी वो कितनी धूमिल होगी, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो भारत की छवि को धूमिल करना चाहती हैं? वो संगठन कौन से हैं? उन संगठनों को फंड्स कहाँ से होता है? तो इस सब की जांच एनआईए से कराई जाए। गुजरात विश्वविद्यालय में विदेशी मुस्लिम छात्रों की पिटाई के मामले से जहां गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात के मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर मुजाहिद नफीस हैं। उनसे ही बात करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले को वो कैसे देखते हैं। जी मुजाहिद भाई, 16 तारीख की रात में जब इंटरनेशनल हॉस्टल के कुछ छात्र अपनी नमाज़ पढ़ रहे थे तो बाहर से कुछ गुंडे आते हैं और उनको नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं और उस पर कुछ धार्मिक नारे भी लगाते हैं। और उसमें जो एक चेहरा जो सबसे ज़्यादा आगे था वो केसरिया कलर का एक गमछा भी पहने हुए था। तो हमने हमेशा देखने में ये आया है कि क्यों ऐसा होता है कि किसी भी दूसरे धर्म को ये लोग बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते हैं। लोग शांति से, रमज़ान का महीना है, अपनी नमाज अपने कैंपस के दायरे में पढ़ रहे हैं, उनको क्या तकलीफ़ होती है? और ऐसे कौन से लोग हैं जो उनको आने की इजाज़त देते हैं? क्या गुंडागर्दी की क्या खुली हुई छूट दी है? और एक ख़ास तौर पर एक धार्मिक नारा जो हम लोग अगर देखें तो जय श्री राम को लोग अभिवादन के तौर पर स्वीकार करते थे, वो डराने के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है। और ये वहाँ पर उन लोगों ने नारा लगाया, बाहर से पत्थरबाजी की, लोगों के कमरों में घुसकर तोड़फोड़ की, लूटपाट की, जान से मारने की नीयत से हमला किया। तो ये बिल्कुल एक बहुत ही ख़तरनाक बात है कि जब अगर विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में पढ़ने वाले छात्र सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर समाज में रहने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपने एक पूरा लेटर लिखा है इस पूरे मामले को लेकर। उस लेटर में कुछ मांगे आपने उठाई हैं, वो कौन कौन सी मांगे? हमने उसी दिन इस पर वाइस चांसलर को लेटर लिखा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होता है, कि इस तरह की जो घटना है, चूँकि ये विदेशी छात्रों के साथ हुई, तो इसमें भारत की जो छवि होगी वो कितनी धूमिल होगी, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो भारत की छवि को धूमिल करना चाहती हैं, वो संगठन कौन से हैं, उन संगठनों को फंड्स कहाँ से होता है? तो इस सब की जाँच एनआईए से कराई जाए। इन सारे बच्चों को विशेष सुरक्षा दी जाए और इन बच्चों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी कराई जाए। साथ ही साथ इन लोगों को ही नहीं, पूरे समाज को भरोसा दिलाया जाए कि वो लोग सुरक्षित हैं। इसके बाद वाइस चांसलर महोदया ने जो बयान दिया वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। वाइस चांसलर महोदया का बयान है कि सांस्कृतिक उनको संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया जाएगा। अरे हमको ये समझना चाहिए कि जो पीड़ित है उसी को आप समझाने की कोशिश करेंगे। एक महिला जिसके खिलाफ अपराध होता है, क्या अपने अपराध के लिए वो महिला दोषी है या वो पितृसत्तात्मक सोच दोषी है? इसके लिए हमने उनको चिट्ठी लिखी है कि आप बहुसंख्यक छात्रों को संविधान पढ़ाइए। भारत के संविधान में आर्टिकल 14 है, भारत के संविधान में आर्टिकल 19 है, 21 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। इसको पढ़ाइए और अल्पसंख्यक छात्रों को ये भरोसा दिलाइए, उनको बताइए कि कानून में आपके लिए ये प्रोविज़न है। अगर कोई भी बहुसंख्यक छात्र आपके साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करता है तो आप भारत के संविधान में दिए गए इन कानूनों का इस्तेमाल कीजिए, ये पढ़ाइए। ये हमने चिट्ठी लिखी है, अभी उनका कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुसंख्यक छात्रों को इस देश का संविधान पढ़ाया जाएगा। आप अक्सर गुजरात के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी आवाज़ को, दबी कुचली आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया जाए कि इस जगह पर विदेशी छात्र नहीं होते बल्कि गुजरात के होते या हिंदुस्तान के होते, तो किस तरीके से कार्रवाई होती? और जो कार्रवाई अभी की जा रही है क्या वही रंग रूप होता? बहुत सही सवाल आपने आरिफ भाई उठाया। अगर ये गुजरात के मुसलमान होते सामने, और ये सामने जो संगठनों के नाम आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं वो होते, तो एफआईआर कराना ही बहुत मुश्किल होता है।
एफआईआर कराने में दिन 2 दिन नहीं 10-15 दिन भी लग जाते। अगर एफआईआर हो भी जाती तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। एग्जाम्पल, भरूच में मॉब लिंचिंग हुई, एफआईआर तो दवाओं में कर ली गई लेकिन उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई। मॉब लिंचिंग जैसा अपराध जिसमें जान चली जाए, चूंकि वो गुजरात का रहने वाला एक मुसलमान था और बहुसंख्यक वर्ग के गुंडे थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने, महीने महीने गिरफ्तार नहीं किया। तो यहाँ पर अगर यही मामला गुजरात का मुसलमान होता या हिंदुस्तान का कोई मुसलमान होता तब ये एफआईआर कराना बहुत मुश्किल हो जाता, और एफआईआर हो भी जाती तो उनकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल होती। चूँकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ जुड़ा हुआ था, विदेश मंत्रालय ने इसमें संज्ञान लिया और विदेश मंत्रालय ने जब सरकार से संपर्क किया तब सरकार ने हरकत में आकर ये कार्रवाई की। ये एक तरीके से जो एक सोच पूरे देश में पैदा हो गई है, जय श्री राम का नारा लगाना, घेराव करना, ज़बरदस्ती नारे को बुलवाना, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में मिला हुआ है, और अगर मिला हुआ है तो इससे कितना खतरा महसूस किया जाना चाहिए? समाज इस वक्त देश में बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमने बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे देखे हैं, इस देश में बड़े बड़े दंगे हुए हैं, बाबरी मस्जिद के वक्त से लेकर 2002 तक के दंगे हुए हैं, पूरे देश ने दंगों को देखा, लेकिन समाज इस तरह से बटा नहीं था। आज इतना जहर नीचे तक चला गया है कि समाज 2 धड़ों में बंटता चला जा रहा है। मुसलमान को लोग हीन दृष्टि से देख रहे हैं, उनको खतरे की दृष्टि से देख रहे हैं, वहीं मुसलमान भी सामने वाले लोगों को काउंटर प्रोडक्टिविटी के तौर पर अगर देखते हैं तो उनको भी उनसे डर लगने लगा है। तो ये आने वाले समय में देश की प्रगति के लिए बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अगर इस गुजरात की 10% आबादी देश की मुख्य धारा के विकास में, पढ़ने में, शिक्षा में, रोज़गार में साथ में नहीं आएगी तो इस गुजरात का और गुजरात के साथ देश का विकास अवरोध होगा, और इससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको प्रतियोगिता में पिछड़ने में बहुत मतलब पिछड़ जाएंगे हम लोग, और इसमें हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये थे मुजाहिद नफ़ीस साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि अगर ये मामला गुजराती मुस्लिम या हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ होता तो कहीं ना कहीं पुलिस इस तरीके से तेज़ी से कार्रवाई नहीं करती। दूसरी बात यह है कि ये पूरा मामला सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय ने भी गुजरात सरकार को फटकार लगाई, उसके बाद में ही ये पूरे मामले को लेकर पुलिस एक्शन में आई और कार्रवाई की। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस घटना के बाद जो भारत की छवि है वो धूमिल हुई है, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी?